Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. मोहम्मद जी भाई, ठीक ठाक। जी, हम सब समीर। बढ़िया है। आप क्या कहाँ से, मतलब मोमिन है आप? जी जी, समीर भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक हूँ। एक सेकंड बस दीजिए। इच्छा मृत्यु, आप जो कह रहे थे कि ये हिंदी में उर्दू में डिबेट करता है क्या? ये इसका चैनल है हसन अल नयारी, जो कि उर्दू चैनल है, ठीक है। अब और टाइम में उनके करते हैं। खिलाफ वइन कैदकुन्न अज़ीम, इनका जो कैद है वइन कैदहुन्न अज़ीम, इनका कैद शैतान का कैद जो है छोटा है, कमजोर है। इन कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, इनका कैद, इनका मकर उनसे भी बड़ा है। ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, अगर ये चाहें तो इसको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन काहे में कर रहा है डिबेट? उर्दू में कर रहा है ना? तो मेरे साथ क्यों डर लगता है इसको उर्दू में डिबेट करने में? अरे ये आप बेंचोद हो का भाई, बच्चा है। ये तो फटती आप है, हो भाई, फटती है, ये आप हो तो फटेगी क्यों ना भाई। फटती है। अच्छा मोहम्मद भाई, जो है, जानते हैं आप मोहम्मद भाई को, सिद्धार्थ भाई? अभी जान लेते हैं, उसमें क्या है जी मोहम्मद भाई, तो बताइए। सिंगल स्टेज समीर मत भाई, हटाइए, सेफ्टी मत ये जो हटाइए। है समीर भाई, ये बेंचोद का बच्चा है, ये हसन अल नयारी। इसको जब अरे पता भाई ही है कि सब अगला गाली बंदा ये क्या है यार? इसको जब पता है कि अगला बंदे को इंग्लिश सही तरह नहीं आती तो उसको उर्दू में बात करना चाहिए था। वो बेंचोद का बच्चा है, नहीं करता था जानबूझ के। शौक से देख रहे थे कि चलो अभी वो बोलेगा कि चलो आपने डिबेट उर्दू में करनी है, आपको इंग्लिश पे उबूर नहीं है, उर्दू में करो। लेकिन बेंचोद वो नहीं बोल रहा था, नहीं आपने इंग्लिश में बात करनी है। और आप मोमिन है मोहम्मद भाई? सच्ची में मोमिन है कि एक्स मुस्लिम है, सच्ची बताओ। नहीं नहीं, मैं मोमिन हूँ। लेकिन खाओ आप अल्लाह लोग कसम। कह रहे आप लोग कह रहे हैं कि ये ज़ैद पटेल से कम, ये ज़ैद पटेल से बहुत ऊपर है भाई। लेकिन एक्स मुस्लिम के साथ ये नहीं बोल सकता, उससे हार जाता है। एक्स मुस्लिम के साथ तो वो जाकिर नाइक भी नहीं खेल सकता। बड़ा हरामी है ये जाकिर नाइक से भी मैं ऊपर मानता हूँ, ठीक है। लेकिन समीर से नहीं खेल सकता डिबेट। मोमिन से तारीफें पढ़वा दी। नहीं भाई, ये सच है, इसको मैंने बहुत सुना है हसन अल्लाह यारी को। ये जाकिर नाइक से भी बड़ा ऊपर है, बड़ा हरामी है। लेकिन एक्स मुस्लिम से नहीं, एक्स मुस्लिम से एक्स मुस्लिम से नहीं कर सकता मुनाजरा। ओ ये भाई, जो अवैस इकबाल है ना, उन्होंने भी इसकी बैंड बजाई थी। लेकिन ये ओ भाई, हरामी जो है क्या ना, कोई शिद्दत से गाली दूसरे दे रहे हो भाई यार। सिद्धार्थ भाई, आप सुन रहे हो इसका टोन? क्या शिद्दत से दे रहा है गाली, मतलब पर्सनल जो खुंदर लग रहा है भाई। ये जो जी ये हरामी जब दूसरे मसलक वाले से करते हैं ना, सुन्नी हो गया या दूसरा बरेलवी हो गया या देवबंदी हो गया, उन सब को जो है ना ये फेल देता है। लेकिन एक्स मुस्लिम के साथ ये नहीं कर सकता, उसके साथ तो कोई भी नहीं कर सकता। समीर भाई अपना ख्याल रखिएगा, आप कैमरे से आते हो तो मोमिन वहाँ पे जो है ना, आपको पता है वो तो कहते हैं बस मार दो, और उधर जो है ना जाएगा तो बस 70 हूरे मिलेगी और 14। तो आप अपना ख्याल जी रखो, समीर भाई फेस के साथ मत आओ। जी, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक वो यू तो सो मच। हूरों की चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, तो आप फेस के साथ आते हो तो अपने सेफ्टी का ख्याल रखा करो। जरूर प्यारे भाई, जरूर। ठीक है मोहम्मद भाई, थैंक यू, आप आए, बात हुआ, अच्छा लगा। ठीक है, फिर से आइएगा, बात होगी। शुक्रिया टेक केयर। शुक्रिया टेक शुक्रिया। केयर। शुक्रिया प्यारे भाई, शुक्रिया। अच्छा, ये कौन जुड़े हैं असद, हमारे साथ, सिद्धार्थ भाई? असद वापस आए हैं। जी असद भाई, हो गया फोन चार्ज आपका? हाँ हो गया। चलो, इतनी देर में हमने किसी और को भी चार्ज कर दिया। बताएं। किस चीज की है टॉपिक? अब तो टॉपिक जो है वो है, बस हो गया। अब तो आप बताओ कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो। याद दिला दूं सिद्धार्थ भाई, अंधभक्ति वो तो वो हो वाला गई थी, है। उसके बाद वो उस पे बात हो गई थी। ओ इन्होंने अच्छा अच्छा, हाँ। अपोलॉजी कर ली थी इन्होंने कहा था कि वो इन्होंने खुद से गलती से बोल दिया। अब तो आगे टॉपिक पे बात करेंगे। जी भाई असद भाई, बताए किस टॉपिक पे बात करना। कुरान में कर लेते हैं बात। क्या बात करनी है कुरान में आपको? कुरान में आपको क्या गलती दिखती है वो बताएं। ए से जेड तक सारी गलती नजर आती है, आप बताओ अच्छा क्या लगता अब है कौन आपको? सी है, कौन सी गलती, कोई भी बता दे। मैंने सारी बता दी। अब मैं सारी 6663 आयतें पढ़ के बताऊं आपको? मतलब कि वो हिसाब है ना, कोई बुक लिख के लिखेगा उसको मैं बैठ के गलती निकालते रहूंगा, वही हिसाब लग रहा है मुझे तो। आप मुझे बताओ ना कि आपको कुरान में क्या अच्छा लगता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसमें गलती क्या है, ये पूछ रहा हूँ, मेन चीज ये है ना।
अगर आप मुझे ये कहो कि हम्म। कोयले को सामने रख करके कि इसमें काला क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा आपको उसमें काला क्या है? मैं तो यही जवाब दूंगा ना आपको कि इसमें सफेद क्या है, वो आप मुझे बताओ। राइट और रॉन्ग? हाँ तो आप ये कह रहे हो कि कुरान पहले तो मुंह से ये हेड फ्री निकाल लो अपनी, जिसको तुम चबा भी रहे हो और खा भी रहे हो। ऐसा मत करो, खाना खा लो, अगर भूख लगे तो ये हैंड फ्री मुंह से निकाल लो। बहुत इरिटेटिंग लेट साउंड आ रहा है। अच्छा, मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि अगर कुरान पूरा गलत है तो कहने का मतलब ये है कि उसमें सही चीज क्या दिखाओ, ये कहना चाह रहे हो? जी, मैं यही कह रहा हूँ। अगर आपको उसमें कुछ सही नजर आ रहा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो वो आप बताएं आपको क्या नजर आ रहा है सही, कुरान में क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा, खुदा पे यकीन करते हो या एथियस्ट हो? नहीं, मैं एक क्रिएटर पे यकीन करता हूँ, खुदा पे तो नहीं। एक क्रिएटर पे यकीन करते हो? अच्छा, वो उस क्रिएटर ने ऐसी बनाकर छोड़ दिया बिला वजह? पता नहीं, कभी बताया नहीं उसने आकर के कि मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, या छोड़ दिया। अभी हम कोई चीज बनाते हैं, कोई भी पार्क वगैरह कोई लोग बना तुम रहे अल्लाह होते हैं। हो? नहीं, वो मैं पूछ अल्लाह रहा के हूँ कि बराबर के हो? अल्लाह के बराबर के हो? मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ अभी। मत करो। ला कमिशली सही, तुम्हारा कुरान कहता है अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, तो आप अल्लाह की मिसाल क्यों दे रहे हो? तौबा करो भाई, सीख अल्लाह गया दिल मिसाल में भी। तौबा अल्लाह करो, मिसाल तौबा करो। अल्लाह मिसाल बयान करता है लोगों के समझाने के लिए। हाँ, अल्लाह मिसाल बयान करता है, लेकिन अपनी मिसाल बयान नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, ला कमिशली सही, मेरी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह ने मिसाल दिया कि मैं जमीन आसमान का नूर हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने लोगों को उफ। समझाने के लिए मैं मिसाल बयान करता हूँ। अरे भाई, जमीन आसमान का जो नूर है वो अल्लाह से निकला है, अल्लाह ये कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि जमीन और आसमान का जो नूर, जो नूर है वो दूसरा खुदा है, वो अल्लाह जैसा है, वो मेरे जैसा है। नहीं, वो कह रहा है कि जमीन आसमान का नूर, जमीन आसमान जो है वो मुझसे अखज हुए हैं, मुझसे निकले हैं, इसलिए मैं जमीन आसमान का नूर हूँ। कहने का मतलब है कि अल्लाह का पहले जो बात है। को पहले बात को समझो यार। कुरान में अल्लाह जो चाहे वो कहे, उसको हक है, क्योंकि वो अल्लाह है, वो खुदा है। आप उसकी मखलूक हो, और उसने आपको ये कहा है कि अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, ला कमिशली सही, उसकी कोई मिसाल नहीं। जब उसकी कोई मिसाल नहीं है, तो आप इंसानों की मिसाल देकर के क्यों उसकी गुस्ताखी कर रहे हो? ये कहाँ पर लिखा है कि अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है? कुरान में लिखा है, जो आपने पढ़ी नहीं, ला कमिशली सही। अब आप कौन मुझे सा बताइए, आयत कौन सा है वो? आपको कुरान में क्या अच्छा लगता है? मैं पूछ रहा आयत कौन सा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है? अरे भाई, कुरान में है, आयत कौन सी है वो भी मैं बता दूंगा। आप पहले मुझे उसका जवाब दो, जो पहले से आपका मेरा डिस्कशन चल रहा है। मिसाल नहीं है, लेकिन अल्लाह मिसाल देता है लोगों के समझाने के लिए। हाँ। उफ, कुरान में अच्छा क्या लगता है आपको, वो बता दें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें गलती क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा। इसमें चलो चलो, मैं समझ गया कि तुम्हारे पास शायद बताने के लिए कुरान से कोई अच्छाई नहीं है, इसलिए आप बार बार मुझसे कमियां पूछ रहे हो। तो आप ये कह दो कि आपको अच्छाई नहीं मालूम, मैं आपको कमियां बता देता हूँ। मुझे तो सब अच्छा ही लगता है। उसमें जो सब कुछ आपको अच्छा लगता है, उसमें से कोई एक बता दो। क्या बताऊं, याद नहीं किया हुआ है ना मैंने। ऐसा करो, ऐसा करो, अपनी वालिदा मोहतरम का जो दूसरा आशिक है ना, जिससे आप पैदा हुए, उसका नाम बता दो। ये कौन सी बात हो गई? जब तुम्हें 10 बार मैंने बता दिया कि क्या बताना, फिर पूछ रहे हो क्या बताऊं, तो तुमसे और कैसी बात की जा सकती है? यही बात तो मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, तुम क्या सलवरा थोड़ी बैठे हुए हो, क्या मैं नहीं पूछ सकता हूँ तुमने क्या कुरान तुम? पढ़ी, तुमने कुरान पढ़ी है? है? कुरान पढ़ी है तुमने? मैंने तर्जुमा वगैरह सुनता हूँ मैं। कुरान पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? कुरान पढ़ी है मैंने। ओके। अगर मैं कोई आयत आपके सामने रखूं पढ़ने के लिए, उसको पढ़ पाओगे? पढ़ लूंगा। चलो ठीक है, मैं एक आयत देता हूँ आपको। आप आयत निकाले सिद्धार्थ भाई। बस यहाँ पे एक ही बात कहूंगा कि ये इन भाई ने कहा आपसे, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, बात लंबी होगी। उन्होंने कहा कि सब अच्छाई है, तो इतने सब अच्छाई में से एक अच्छाई वो आपको अभी तक नहीं बोल सके। इससे मैं निराश हुआ हूँ, क्योंकि वो बोल रहे याद नहीं है। इतने आयत को सारी खोलो। अच्छाइयों में से एक तो अच्छाई याद होगी ना भाई।
आयत तो खोलो। चलो, नहीं याद आया तो अच्छा ही, आयत ही पढ़ लो। छोटी सी आयत दे दूंगा ना, बड़ी कभी ना पढ़ पाए। बड़ी भी पढ़ लूंगा, सब पढ़ लूंगा। चलो तो फिर अच्छी बात है। तो ये लो, मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। छोटी सी आयतें हैं 2, इनको पढ़ दो आप। पढ़िए मेरे भाई। लाइनिंग भी आया हुआ है ना मेरे मोबाइल में। हाँ, ये पढ़ें, ये वाली पढ़ें और ये वाली पढ़ें, 6 और 7 दोनों पढ़ दें। हाँ, एक उछलते हुए पानी से पैदा किया जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। अरबी में, अरबी में। होली का अरबी मिम टेक्स्ट पढ़ना है। अच्छा, होली का मिम माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्बी वतराइब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो भाई मेरे, हम्म, तुमको तो कुरान तक नहीं पढ़ना आता और तुम कह रहे हो कि मुझे कुरान में कमियां बताओ। अगर तुम्हें कुरान में कमियां हम बता भी दें। अरे मेरे स्क्रीन में 4 लाइन बात आई सुनो हुई। पहले, बात सुनो पहले, बीच में मत बोलो, पहले बात सुनो। हैंड फ्री निकाल दो अपने मुंह से, अभी सही है। हैंड फ्री निकाल दो अपने मुंह से, दोबारा मत डालना प्लीज। अच्छा, अगर मैं तुमको कुरान से कोई कमी बताऊं भी, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कुरान में एक कमी, एक खामी है कि नहीं है? जब तुमको पढ़ना भी नहीं आता कुरान का टेक्स्ट, कैसे पता लगाओगे? तू तो पढ़ रहा हो ना। अच्छा, उर्दू पढ़ रहे हो, चलो उर्दू 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 पढ़ दो इन दोनों आयतों का। पढ़ा तो है उर्दू शुरू पढ़ में, दो। वो एक उछलते हाँ, पानी से पैदा किया गया है ओके। और दूसरी? जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। कमी नजर आ गई कुरान में आपको, या दिखानी इसका पड़ेगी अच्छे मतलब से? अच्छा, ये पीठ और सीने के दरमियान से में निकलता है, इसका आपने क्या मतलब निकाला है? क्या मतलब है पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है? फल यंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका। इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। खुलिका मिम्मा इदाफिकिन, वो एक उछलते पानी से पैदा किया गया है। यखरुजु मिन बैनि सुल्बी वत्तराइब, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। आपका अल्लाह कह रहा है कि मैंने इंसान को उछलते हुए पानी यानी कि स्पर्म से पैदा किया है, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। मेडिकल साइंस में एक भी बेवकूफ ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कहता हो कि इंसान का स्पर्म पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। लेकिन तुम्हारा अल्लाह ये कह रहा है और तुमने कहा मुझे कुरान में कमी दिखाओ, तो ये आपके सामने कुरान की कमी मौजूद है। अच्छा, तो पीठ और सीने के दरमियान से नहीं निकलता है, निकलता है वहां से। तो फिर पीठ और सीने के दरमियान से तुम्हारा स्पर्म निकलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पीठ और सीने के दरमियान से स्पर्म निकलता है। वो पूरे बॉडी से रिलीज होता है। तो फिर यहाँ तो कुरान पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहा, पीठ और सीने की बात कर रहा है। अगर तुम पूरी बॉडी का भी ले लो, हालांकि पूरी बॉडी से रिलीज नहीं होता, वो सिर्फ जो आपके अंडकोश है ना, अंडकोश समझते हो, अखरोट, हम्म, जो केले के नीचे 2 अखरोट होते हैं ना तुम्हारे पास, हाँ 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 अंडकोश। हाँ। हाँ, तो ये वहां से निकलता है, समझे मेरे भाई?
अच्छा पीठ और सीने के दरमियान से नहीं निकलता, लेकिन तुम्हारा अल्लाह कह रहा है पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। क्यों भाई, तुम्हारे अल्लाह को पता नहीं था कि स्पर्म कहाँ बनता है और कहाँ से निकलता है? रिसर्च करना होगा इस बारे में, अब क्या कर सकते हैं। बहुत सी जाओ बातें तो डॉक्टर, एक जाओ बार डॉक्टर बहुत सी बन के आओ, क्योंकि जाओ बहुत सी रिसर्च करके बातें डॉक्टर बनाओ। क्योंकि बहुत सी बातें तो कुरान की सच है। बहुत सी साइंस बात है, आज की साइंस से जो मिलती है। जैसे कोई एक बताओ, जैसे कि कोई एक बात बताओ जो कुरान ने कही और साइंस ने वो साबित की हो, जैसे और उससे पहले जैसे किसी ने ना कही हो। कुरान से पहले किसी को उस बात का ना पता हो, जैसे कि कुरान ने हर कही और साइंस ने साबित की, बताओ। अच्छा, जैसे कोई एक बात पे हम जाएंगे सिद्धार्थ भाई, सॉरी सॉरी यहाँ पे क्योंकि रोका, क्योंकि पिछला बात थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया सिद्धार्थ भाई, सो सॉरी, हाँ डोंट माइंड, क्योंकि पिछला बात इनकम्प्लीट रह गया कि ये ऐसा क्यों हमें करना पड़ रहा है कि अल्लाह के किताब के साथ, कि कुछ ना कुछ तो बात सही निकलेगा ही। अगर ये अल्लाह का किताब है और उससे अगर हम एक भी गलती दिखाते हैं सिद्धार्थ भाई, क्या ये इनफ नहीं है? पहले ये मैं मुझे क्लियर करना है सिद्धार्थ भाई, प्लीज कर सकता हूँ क्या? जी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड करें। हाँ, क्योंकि ये लंबी डिस्कशन नहीं, देखो ये तो किताब अल्लाह की तरफ से भेजा गया है ना शेख भाई, असद भाई, हम्म, और ये अल्लाह तो कभी गलत नहीं हो सकते, ये भी आप मानोगे? हाँ तो अगर एक भी गलती हम कुरान से दिखा पाए, तो उसके बाद कितने भी सच्ची चीजें अच्छी चीजें लिखे हुए हो, हालांकि हम देखेंगे कितने हैं, लेकिन मान के चलो कि एक भी गलत है और बाकी सब के सब साइंटिफिक मिल गए, लेकिन ये जो एक भी गलती हमें मिल रहा है, ये तो मिलना नहीं चाहिए था ना असद भाई? ये मैंने इस बारे में पता किया था, चैट जीपीटी से उस जवाब आया था इसका कुछ। हाँ, चैट जीपीटी देगा, चैट जीपीटी कैसे काम करता है हमें पता है, वो रिलीजियस बातों में इतना ज्यादा ये नहीं कहता। मेरे को इतना ये बताइए कि एक भी गलती अगर अल्लाह की किताब से हमें अगर हमें मिलता है, तो ये मिलना जायज है क्या? अल्लाह के भेजे हुए किताब से एक भी गलती मिलना? ये मतलब नहीं होगा कि पीठ से निकलता है और सीने से निकलता है, यानी पीठ और सीने के दरमियान, यानी नहीं बीच नहीं, वाला हिस्सा। वो हमने देख लिया और आपको भी पता है वो गलत है, इसी वजह से आपने सिद्धार्थ भाई को ये स्टेटमेंट दिया कि और भी बातें सही हैं, तो वो स्टेटमेंट पे आप इसी वजह से गए क्योंकि आपको लगा ये गलत है। तो अभी आप फिर से वही बैक वहां पे ना जाइए। तो मैं आपसे बस एक ही स्टेटमेंट लूंगा, उसके बाद सिद्धार्थ भाई से बात करना आप, कि एक भी चीज अगर आपको गलत मिलता है अल्लाह की किताब से, तो वो क्या अल्लाह का किताब में कोई गलती हो सकता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है, साइंस से भी बहुत सा ऐसा होता है कि गलती होता है, साइंस से भी इस तरीके का हाँ, बहुत सी साइंस बातें। होता है, पर अल्लाह से हो सकता है क्या गलती? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अल्लाह से तो नहीं हो सकता है। तो हुई है भाई गलती यहाँ पे, अगर एक गलती भी तुमको दिखाया गया है यहाँ पे, तो तुम समझ लो कि क्या सिचुएशन है अभी तुम्हारी। जी सिद्धार्थ भाई, प्लीज अगर आप जिस जिस मतलब टॉपिक पे जा रहे थे वो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चलो खैर है, सब छोड़ो, जो मैं बात बताने आया वो मैं बता के जा रहा हूँ। बाकी ये एक सेकंड बाकी रुको ये भाई, सिद्धार्थ सिद्धार्थ भाई आपको हाँ कुछ बोल रहे थे, एक सेकंड रुक जाओ सिद्धार्थ भाई। हाँ आप हैं आए हैं क्या यहाँ पे? अच्छा हाँ, बोलो भाई, सिद्धार्थ भाई आ जाएंगे अभी। आ जाएंगे तो फिर बस वही बात करना था। बाकी फिर वही क्या बात मुझे करना था? आपने कहा था कि एक गलती दिखाने को, हमने हाँ दिखा मैं दिया। हूँ ना, मैं हूँ यहीं पे। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था ना, जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसी के चैनल में जाके कोई फायदा नहीं, कि कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा काम है जो मैं मुझे बताना माना है है तो वो। कोई तब ना, जब आप अपनी कोई बात साबित करने के लिए अपनी कोई दलील दो। आप कोई दलील देते नहीं हो, और ये आप तो सिर्फ मैं चाहते हो कि बगैर दलील दिए कोई मान ले, तो कैसे मान लेगा? असल में ये मेरे अपने लिए नहीं है। ये अच्छा, उसने आपसे एक गलती मांगी थी सिद्धार्थ भाई, आपने दिखाई, अब उसकी जिम्मेदारी वो एक अच्छी चीज दिखाएगा, सही चीज दिखाएगा आपको सिद्धार्थ भाई। नहीं बताने आया, जो मैंने देखा है just अपनी लाइफ में वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मेरा काम खत्म है, सही है। वो मेरे अपने फायदे के लिए नहीं, हुआ आप लोगों के फायदे के लिए है बात, समझे। कहने का मतलब है ये ऐसा नहीं है कि कुरान में कुछ कुछ साइंस, और ये बहुत सा ऐसा होता है कि बंदे को समझ नहीं आता है सही तरीके से, इस तरीके भी होता है। अब ये पीठ और सीने के बीच में से, इसका मतलब अब क्या हो क्या नहीं हो, अब ऐसा नहीं कि सीने और पीठ से निकल रहा है, वरना हर जगह से कितनी जगह से रिलीज हो, मतलब चल रहा होता है, मतलब हर नफ्स से वो जा रहा होता है वो चीज। अच्छा, किस चीज की रिलीज की बात वहां पे की थी? उछलता हुआ पानी, राइट? हाँ
तो उछलता हुआ पानी क्या है? उछलता हुआ पानी का इन द सेंस आपके जो तफसीरकार बोलते हैं स्पर्म बताते हैं, तो ये फिर हम वो नहीं तो बोल रहे। जोड़ तो घुटने के वो जोड़ से स्पर्म वो नहीं निकलता। वो स्पर्म पीठ और छाती से और पूरे बदन से नहीं निकलता। मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम यहाँ पे दिखाया कि वो स्पर्म कहाँ पे बनता है और कहाँ से रिलीज होके किस वे में जाता है। आप लाइव में एक बार इनको बैक फिर से करके एक देख बार लेना। वो डायग्राम एक बार फिर से दिखा दो। और और वो डायग्राम हमने नहीं बनाया है, वो मेडिकल डॉक्टर्स ने बनाया है। अच्छा ये पैर टांगों में हाथों में जो कमजोरी महसूस होती है वो कहाँ से क्यों होती है फिर? क्या क्या व्हाट कह रहा है टांगों में हाथों में जो कमजोरी महसूस होती है वो क्यों होती है। ओ भाई, ओ भाई डॉक्टर दिखाओ भाई, हमें तो नहीं होती कमजोरी भाई, हम तो बड़े स्वस्थ हैं। हमको भी नहीं होती यार, इस भाई को वो नई कमजोरी महसूस हो रही है शायद। वो ये कमजोरी का डॉक्टर दिखाना है। वो कह रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी होती है जो अगर नया समझ आए तो जरूरी नहीं है कि एकदम नहीं, तुमको समझ में नहीं आया इस वजह से तुम्हारे आप सॉरी आपको सॉरी भाई, तुम कहा मैंने, आपको समझ में नहीं आया और आपके नबी को समझ में नहीं आया, इस वजह से उनको लगा कि छाती और इससे रिलीज होता है। ठीक है, जैसे हम जो है जब स्पर्म रिलीज होता है तो जिस जगह पे हम थोड़ा रिलीफ फील कर रहे होते हैं, हमारे जो छाती के बीच में थोड़ा एक ऐसा फीलिंग सा होता है, इस वजह से उनको लगा कि पूरा मतलब छाती से होता है, लेकिन एक्चुअली वहां से नहीं होता है। ठीक है, हमें पता है कि स्पर्म भाई कैसे रिलीज साहब, होता है, किस वजह से पूरा बदन में हम ये सेंसेशन फील करते हैं, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, पूरा डेटा हमारे पास है। इसीलिए हम टेस्ट ट्यूब में अभी बच्चे फर्टिलाइज कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो, इतना आगे बढ़ चुका है हमारा साइंस, अच्छा वो इतना आगे बिग बढ़ चुका है। तो जो बिग बैंग में आप लोगों ने जलेबी क्या बनाया? जो बिग बैंग जो कुरान में है जमीन बिग आसमान में बैंग अच्छा तो मानते हो बिग बैंग हुआ था? अब क्यों आप असद? अब आप बोल रहे हो कि अब इस बात में साइंस ला रहे हो, अब इस बात में नहीं ला रहे हो, अब इस बात में हाँ बोल रहे हाँ ला रहे हैं, हम तो ला रहे हैं। मैं तो पहले आपका बिलीव पूछ रहा हूँ, आप मानते हो बिग बैंग हुआ था? हो। हाँ मानता हूँ क्योंकि सब चीज दूर जा रही है, एक टाइम पे वो होगा। ओके, तो बिग बैंग जब हुआ था तब आपका अल्लाह कहाँ था? अल्लाह ने जो बताया कि उसका अर्श पानी पर था, फिर उसके बाद अर्श पर नहीं, नहीं, अल्लाह ने कुरान में बताया है कि पहले उसने 7 जमीन बनाई, फिर 7 आसमान बनाए, फिर आसमान के ऊपर उसने अपना अर्श कायम किया, फिर अर्श पे बैठा। तो अल्लाह ने अर्श अपना बनाया है 7 जमीन और आसमान बनाने के बाद, जबकि बिग बैंग जमीन और आसमान के वजूद से पहले हुआ था। तो उस वक्त आपका अल्लाह कहाँ था? जमीन आसमान किसको बोलते हैं? ये नीचे की चीज और ऊपर की चीज दोनों ये जो को तेरे पैर के नीचे है ना, वो जो तेरे सर के ऊपर है, उसी को जमीन आसमान बोलते हैं। अब ये बताओ उस वक्त अल्लाह कहाँ था जब बिग बैंग हुआ था? ये तो नहीं बता सकता हूँ ना, इतना इल्म तो नहीं दिया अल्लाह ने कि हमें बस तो किसी को। फिर बात ही खत्म हो गई। जब तेरा अल्लाह का पता ही नहीं कि वो कहाँ था भाई मेरे, तो अब तो उसने बिग बैंग किया, तुम कैसे साबित करोगे? तो ये इतना डिटेल बता दो तो तारीख की किताब बन जाती है कि मैं बिग तारीख बैंग की से तारीख की किसी किताब में बिग बैंग का जिक्र नहीं है भाई मेरे, और तुम्हारी कुरान में भी कहीं बिग बैंग का जिक्र नहीं है। लिहाजा ये फालतू की बकवास बातें करना बंद करो और होश के नाखून करो। मैं क्या और बोल रहा हूँ? और ना तो कुरान को पता है ना इनको भी पता है बिग बैंग क्या है। देखेंगे सिद्धार्थ भाई, एक एक देखिए। अच्छा आपको आप थोड़ी बताइए, तो जो बिग बैंग पे एक सेकंड आसाद भाई, आप क्वेश्चन सुन लीजिए। आप जो बिग बैंग पे बात कर रहे हो, आप मुझे बस शॉर्ट में एक्सप्लेन करो कि बिग बैंग क्या चीज है, मतलब बिग बैंग क्या है। पहले बात तो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये अरे नहीं कि हम जाएंगे, हम हाँ जाएंगे ये उस पे जाएंगे। पहले आपने बिग बैंग पे बात की ना, बस मेरे को इतना एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज बिग बैंग, बिग बैंग क्या है। साइंस क्या कहती है? बिग बैंग के बाद जिंदगी का आगाज शुरू है ना, कुरान में भी वही लिखा हुआ है। नहीं, उस पे जाएंगे, जिंदगी पे जाएंगे, जिंदगी बहुत बात पे है। पहले बताओ, आप बिग बैंग पे बात कर रहे हो ना, साइंस बिग बैंग को क्या कहते हैं आपको ये तो पहले पता करना चाहिए। बिग बैंग क्या है बस इतना बताओ। आपको पता है? नहीं पता है तो देखो, नहीं पता हो सकता है किसी को कोई चीज, ये कोई शर्म की बात नहीं, हम बताएंगे। आपको पता है बिग बैंग क्या चीज है? बिग बैंग यही है, सब चीज आपस में मिले हुए थे उसके बाद नो, और थोड़ा एक्सप्लेन करो बिग बैंग को, क्या क्या थे बिग बैंग। कहती है एक नुक्ता था ये सब सब चीज, वो फिर बिग बैंग हुआ तो फिर वो फैलने लगा कायनात।
हाँ, जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, अच्छा अच्छा हुआ आपने गूगल किया कि अपने से बताया, मुझे नहीं पता। अगर अपने से बताया तो वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिग बैंग पे बात करने आते हैं वो बिग बैंग को एक धमाका बोलते हैं। नहीं, बिग बैंग कोई धमाका नहीं है, बिग बैंग एक एक्सपेंशन है, एक रैपिड एक्सपेंशन को बिग बैंग का नाम दिया जाता है। अब देखो, ये बिग बैंग के बाद से जो दुनिया शुरू की बात कर रहे हो, आपको पता है बिग बैंग के कितने सालों बाद दुनिया, हमारा जो अर्थ है वो एग्जिस्टेंस में आई? बिग बैंग होने के कितने सालों बाद? इतना नहीं मालूम है मेरे को। आप एक बार ना प्रॉपर जो बिग बैंग का जो जो बिग बैंग की जो थ्योरी है, ठीक है, आप वहां पे जाके थोड़ा स्टडी करो, और बिग बैंग के कितने नहीं, करोड़ों सॉरी, कुरान इतना डिटेल नहीं देगा क्योंकि वो साइंस की किताब नहीं है, वो इतना कुरान की डिटेल। बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप साइंस का बिग बैंग, अब बहुत बेसिक सा चीज है, आप जाके पढ़ो। और बिग बैंग के कितने करोड़ों सालों बाद जो दुनिया बनी है, कितने बिलियन सालों बाद, वो देखो। तब ये जो रिलेट करते हो ना कि बिग बैंग के बाद दुनिया बने, नहीं, आपका अल्लाह ने जो दुनिया बनाने का तरीका सिद्धार्थ भाई ने बताया, बिग बैंग टोटली मेरा डिफरेंट तो चीज है अब भाई। मेरा तो अच्छा मृत्यु भाई, इनके साथ वो डिबेट में जाने का कोई मतलब है ही नहीं, बनता ही नहीं। इसलिए मैं तो सिर्फ 2-3 चीजें पूछता हूँ, वो भी ये मैं इस पे डिबेट पे जाता ही नहीं, कुरान में बिग बैंग है कि नहीं है। मैं तो इनसे सीधा सवाल पूछता हूँ कि भाई, कुरान के अकीदे के मुताबिक जब बिग बैंग हो रहा था उस वक्त तो कायनात थी नहीं। आपके अल्लाह ने जमीन, आसमान, ये सब चीजें जो हैं वो बाद में बनाई हैं, और उसके बाद अर्श बनाया अपना, फिर अर्श पे बैठा है। तो जिस वक्त बिग बैंग हो रहा था, जिस वक्त ना जमीन थी ना आसमान था, तो उस वक्त कहाँ हो रहा था बिग बैंग? आपके अल्लाह ने आपको खबर दी इसकी? इनका जवाब होता है नहीं। उस वक्त आपका अल्लाह कहाँ था? आपके अल्लाह ने बताया आपको? इनका जवाब होता है नहीं। इनसे अच्छा, पूछो कि जिस वक्त, 1 मिनट होल्ड ऑन, तुमसे बात नहीं हो रही है, तुम जवाब दे चुके, तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम खामोशी इख्तियार करो। अच्छा तो इसका इनसे जवाब पूछो कि जब बिग बैंग हो रहा था तब तो जमीन और आसमान थे नहीं। ये कहेंगे हाँ। तो फिर आपको क्यों लगता है कि कुरान के अंदर अल्लाह बिग बैंग की बात कर रहा है? तो ये कहेंगे पता नहीं। और साहब फिर इसके बाद कहेंगे, मान लो कुरान जो है ना, कुरान इज नॉट द बुक ऑफ साइंस, दिस इज द बुक ऑफ साइन। तो जब ये बुक ऑफ साइंस नहीं है, बुक ऑफ साइंस है, यानी कि निशानियात है, तो फिर इसमें साइंस ढूंढते क्यों हो तुम? क्यों ढूंढते हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो साइंस की किताब नहीं है बल्कि हिस्ट्री की किताब है? तो तुम उसमें साइंस के फॉर्मूला ढूंढ क्यों रहे हो? कोई बेवकूफी ढूंढेगा ना हिस्ट्री की किताब में साइंस के फॉर्मूला। और वो बेवकूफ ये हैं जो खुद ये कहते हैं कि कुरान इज नॉट द बुक ऑफ साइंस, लेकिन फिर भी उसमें साइंस ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सिद्धार्थ भाई, सबसे फनी चीज इस पे एक बता दूं कि ये जो बिग बैंग कुरान में ढूंढते हैं ना, इनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है आने वाले सालों में, क्योंकि जितना तेजी से वो काम चल रहा है सिद्धार्थ भाई, कि हमारा यूनिवर्स जो है एक ब्लैक होल के अंदर होने के पॉसिबिलिटीज हमें मिल रहे हैं सिद्धार्थ भाई। अभी आप सोचो कि वो थ्योरी अगर एस्टेब्लिश हो गई सिद्धार्थ भाई, क्या करेंगे ये लोग सिद्धार्थ भाई? और आधे अब तो से सारे ज्यादा रिकॉर्डेड है। आधे से ज्यादा जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, आधे साइंटिस्ट लगभग, मतलब मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट तो पर जो है इस्तेमा कर रही है कि भाई बिग बैंग जो एक्सप्लोजन की बात हो रही है वो थ्योरी गलत भी हो सकती है। वो थ्योरी जी पूरी तरीके से सही नहीं, वो गलत भी हो सकती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन मुसलमानों से, कल को अगर इनको पता चलता है कि साइंटिस्ट ने तो उस थियोरी को डिसअप्रूव कर दिया है, तो क्या फिर ये कुरान को डिसअप्रूव कर देंगे, या फिर ये नई थ्योरी आने का इंतजार करेंगे, और जब नई थ्योरी आ जाएंगे तो वो नई थ्योरी कुरान में ढूंढने की कोशिश करेंगे? जी। थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन सिद्धार्थ भाई जा सकता है, मैं बस इतना कहूंगा कि गलत तो नहीं है, उस पर और अपडेट्स आएंगे, लेकिन ये जो एक्सपेंशन हो रहा है सिद्धार्थ भाई, ये एक्सपेंशन एक फैक्ट है, लेकिन किस सिचुएशन से ये एक्सपेंड करना स्टार्ट किया था उसका हमें नॉलेज नहीं है सिद्धार्थ भाई, और ये साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि कौन से कंडीशन से अरे वो तो हाँ, एक्सपेंड तो करना भाई वो स्टार्ट तो किए। साइंटिस्ट जी, तो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि बिग बैंग से पहले के सूरत हाल हमें नहीं मालूम नहीं मालूम, बिल्कुल। ना। लेकिन लेकिन उनका ये एक्सेप्ट करना इसलिए लॉजिकल है और इसलिए सही है क्योंकि भाई वो साइंटिस्ट इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो खुदा होने का दावा नहीं कर रहे, वो बनाने वाले होने का दावा नहीं कर रहे, जी वो उसको क्रिएट करने का दावा नहीं कर रहे, वो पार्ट ऑफ क्रिएशन होने का दावा कर रहे हैं।
कि हम उसका हिस्सा हैं, उस क्रिएशन का, उस बिग बैंग के बाद होने वाली इंसिडेंट का और उसके बाद होने वाली चीजों का हिस्सा हम एक हैं, हम एक छोटा सा जी पार्ट है उसका। वो ये नहीं कह रहे वो हमने किया है, लिहाजा जब वो उन्होंने किया नहीं और वो ये दावा नहीं कर रहे, तो ये उनके ऊपर अप्लाई भी नहीं होता कि नहीं आपको पता ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ लेकिन भाई, जो ये बिल्कुल। दावा कर रहा है कि उसको उसने ही ये किया है और उसने ही बनाया है, तो भाई फिर उसको तो सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए सिद्धार्थ भाई। अच्छा, इनके लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं सिद्धार्थ भाई, और इससे शायद चीज़ों को प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो मैं क्या उनको और एक चीज़ पे बात कर सकता हूँ 1 मिनट सिद्धार्थ भाई इनसे, या फिर हाँ आप हाँ, बता? प्लीज कीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस वे में इनको थोड़ा बताया जा सकता है। अच्छा असद भाई, आपको पता है कि हमारे जो दुनिया में जो जान, जो पेड़-पौधे, ह्यूमन्स, खाना-पीना जो बना है, वो किसके एनर्जी से बना है? असद भाई, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे आप मुझे लग रहे हो, आपने पढ़ाई की है शायद, क्योंकि आपने बिग बैंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत। असद भाई अनम्यूट करके बताइए कि जितने भी दुनिया में जान, पेड़-पौधे वगैरह हैं, ये किसका एनर्जी लेके बनता है? असद भाई, म्यूट पे हैं असद भाई, 1 सेकंड मैं अनम्यूट कर देता हूँ। असद भाई अभी बात कीजिए ना। मैं इतना नहीं जानता हूँ। मैं ये बस पूछ रहा हूँ कि कुरान में जो बताया गया है जमीन आसमान मिले हुए थे, उसके बाद ये जिक्र है कि फिर हमने तमाम जानदार चीज पानी से बनाए, तो बिग बैंग के बाद ही 1 जिंदगी सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, आ रहे हैं भाई, होल्ड योर हॉर्सेस। मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि में ये जो ये भी। दुनिया में, सुनिए तो पहले सुन लीजिए, ये जो हाँ। दुनिया में जो पेड़ पौधे ये सब है, जितने भी जानवर हैं, ये किसके एनर्जी से जो है मतलब जीते हैं, मतलब कौन सा एनर्जी मस्ट है दुनिया में जान को सरवाइव करने के लिए, ये खास मतलब करके कि पेड़ों को, खास करके एक पेड़ों को। दूसरे से कनेक्ट है, हर कोई किसी वजह से चल रहा है, कोई फिर वो उसके वजह से चल रहा है, फिर वो उसकी वजह से चल रहा है। वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सन के, तो चलो और इजी कर देता हूँ, बिना सन के हम्म, दुनिया में, अर्थ में लाइफ का एग्जिस्टेंस हो सकता है क्या? नहीं। पक्का? वहां पक्का 100% श्योर हो? नहीं, ये तो बस जो पढ़ा है वही मैं बता रहा हूँ, जो सुना हाँ, है मैंने। आप सही हो, आप सही हो। इतना डाउट, सेल्फ डाउट मत करो यार, आप सही हो। देखो, मतलब बिना सूरज के दुनिया में जान नहीं आ सकती, राइट? लेकिन हम्म, आपका अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह ने जो है पहले दुनिया की सभी चीज़ों को बनाया, ठीक है? चिंद परिंद, खाना-पीना, सब लोग, इंसान, पेड़-पौधे, पहाड़, सब कुछ बनाने के बाद जब अल्लाह आसमान की तरफ देखता है तो आसमान जो है, आसमान नहीं था तब, धुआँ जैसा कुछ था। फिर अल्लाह ने आसमान में जो है सितारों और जो है ये जो मतलब हमारे नक्षत्र हैं, सितारे हैं, इनको जो है सजा दिया आसमान को। अब देखिए अल्लाह पहले दुनिया को बना रहा है, दुनिया में जान क्रिएट कर दे रहा है, उसके बाद सूरज क्रिएट कर रहा है। ये सीक्वेंस देखो, ये आयत नंबर मैं आपको दिखाता हूँ अभी निकाल के, जो अल्लाह ये जो सीक्वेंस बता रहा है ना, ये भी गलत है भाई। अल्लाह ने बताया आदम अलैहिस्सलाम जब वो जानदार चीज बनाया उसके बाद मैंने सूरज बनाया, ये आयत कहाँ पे? दिखाता है ना भाई, हाँ, दिखाता दिखाओ। है। दिखाओ। सिद्धार्थ भाई आप निकालोगे? आदम को अल्लाह ने, मेरे भाई अब आप आदम पे चले गए, हालांकि आदम की बात नहीं थी, बात नहीं नहीं, जमीन और जिंदगी, आसमान की थी। जिंदगी की बात करो, जिंदगी के बाद सूरज बनाया अल्लाह ने, ये कहाँ पर लिखा है कुरान में? अच्छा ये बताओ कि अल्लाह ने आदम को जमीन बनाने से पहले बनाया कि जमीन बनाने के बाद बनाया? बाद। जमीन बनाने के बाद बनाया, यस यू आर राइट। हम्म, तो हम तो ये बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ने आसमान जो बनाए हैं वो जमीन बनाने से पहले बनाए कि बाद में बनाए? इस बारे में नहीं मालूम है। इस बारे में आपको मालूम नहीं है, ठीक है। अच्छा दुनिया के एतबार से बताओ, दुनिया के एतबार से जमीन पहले बनी है कि आसमान पहले बना है? साइंस ऐसा के मुताबिक, साइंस के मुताबिक जमीन पहले बनी कि आसमान? ये पूरी कायनात थी, उसके बाद जो है सब एक नुक्ते पर था, फिर वो फैलने अरे लगा। भाई पूरी कायनात तो बनी है, लेकिन ये जो पूरी कायनात है ये पहले वजूद में आई है कि हमारी पृथ्वी, हमारी जमीन पहले वजूद में आई? इन दोनों में से क्या पहले वजूद में आया वो पूछ रहा हूँ। कायनात तो थी, पहले से ही थी कायनात। कितना मुश्किल होता है इन मुसलमानों के साथ बात करना जब ये अ, जानबूझ करके उल्टी सीधी बातें करते हैं।
अबे मैं बता साइंस के मुताबिक यूनिवर्स पहले बना है कि अर्थ पहले बनी है, ये पूछ रहा हूँ भाई। मैं साइंस में जा रहा नहीं हूँ, क्योंकि लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ कि ना कायनात साइंस पे जा रहा है ना कुरान पे जा रहा है, तो फिर जा कहाँ रहा भाई, कहाँ जा रहा है? कायनात पहले होगी ना यार। कायनात कौन क्या है, खाली जगह है वो कायनात है। कायनात में जमीन ये जमीन आएगी ना तो कायनात जितने में। जोश में तुमने ये जवाब मुझे अब दिया है, उतने जोश में पहले दे देते तो वक्त ना बच जाता तुम्हारा और मेरा। ओके फाइन, तो कायनात पहले बनी है, जमीन बाद में। लेकिन आपका अल्लाह अगर ये कहे कि मैंने जमीन पहले बनाई और कायनात बाद में, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, राइट? गलत बता रहा है। ये दिखाओ ये आयत। चलो ये आयत दिखाते हैं आपको। मैं निकालूं क्या? मैंने निकाल लिया है। अच्छा निकाल लिया तो शेयर कर दो। परफेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं जलेबी आया ऐसा जलेबी हमें। नहीं हम तुम्हारी तरह बिल्कुल जलेबी नहीं बनाते। जलेबी में भी नहीं बनाता हूँ मैं, पॉइंट वाली बात करता हूँ जो करता हूँ। चलो पॉइंट यही वाली आया था बात ना कर। सिद्धार्थ भाई? अभी जी भी एक पॉइंट है वो मैं अभी पूछूंगा, मैं बंदे का रग पकड़ लेता हूँ। अरे रुको 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 रुको, चलो कौन सा लैंग्वेज में करूँ सिद्धार्थ भाई? उर्दू इंग्लिश में पढ़वा दो इसको, कोई मसला नहीं। उर्दू उर्दू। ठीक है, उर्दू चाहिए, उर्दू में मैं दे देता हूँ तुम्हें। ट्रांसलेशन लैंग्वेज ये आ गया ना उर्दू। ये उर्दू है कि अरबी है, एक बार देख लो। एक सेकंड। है उर्दू ही घर भी है, कमाल करते हो पांडे जी। हटाओ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कोई नहीं। लो भाई, ये आयत नंबर 9 पढ़ो, आपके सामने सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 9 क्या कहती है, पढ़ो। आप 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 कह दीजिए कि क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम इसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी। सारे जहानों का परवरदिगार वही है। वेरी नाइस, अगली आयत पढ़े। और इसने जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकत रख दी और इसमें रहने वालों की ग़िज़ाओं की तजवीज़ भी इसी में कर दी। सिर्फ 4 दिन में ज़रूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर। ओके, रहने 11 वालों की गिजाओं की खिजात, मतलब जो वर्ड उसने यूज किया उसका मतलब क्या है सिद्धार्थ भाई? खाने पीने की चीजें। वाओ आसमान की वाओ। तरफ जे हुआ और वो धुआं सा था। बस इससे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या नाखुशी से। दोनों ने अर्ज़ किया हम बखुशी बखुशी हाजिर हैं। इसमें कायनात का इसमें कायनात का कहाँ है? ओके, अब आगे पढ़ो, पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो, मिलेगा। 12 पढ़ो। बस 2 दिन में 7 आसमान बनाए दिए और हर आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी। और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से जीनत दी। और नीचे तो का 7 आसमान आपके अल्लाह ने कब बनाए हैं, जमीन बनाने के बाद की पहले? कायनात की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, जमीन आसमान की बात हो रही है। अच्छा, तो कायनात की बात नहीं हो रही, आसमान की बात हो रही है। तो आसमान क्या होता है? कायनात होती है कि कुछ और होता है आसमान? क्या है कायनात? ये खाली जगह है। हाँ, तो फिर उसी को तो कायनात कहते हैं। तो आसमान जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं, उसी को तो आसमान कहते हैं, खला कोई। इसके अलावा और आसमान किसको कहते हैं? कहने का इस मतलब खाली है जगह के इस खाली एक मिनट, इस खाली जगह के अलावा भी कोई आसमान है? कहने का मतलब है जो हम ऊपर देखते हैं ना, एक छत की तरह जो दिख रहा है। हाँ, तो वो वो अगर वो कायनात ही तो है। अगर उस वे में भी सिद्धार्थ भाई ये आसमान बोल रहा है तो फिर भी तो ये गलत है ना। अगर इसका मान लो, इसका ले लो सिद्धार्थ पर भाई, चलो ये आसमान है, लेकिन उस वे में भी ये गलत है सिद्धार्थ भाई। जी सिद्धार्थ जवाब भाई प्लीज। पास है ना आप लोगों के पास है। इस आयत में देखता हुआ तो आयत है पॉइंट वाला है, उसके पास ना आपके पास जवाब है ना मेरे पास पॉइंट वाला बात है। ठीक है, जाओ।
नहीं भाई ये ब्रांडेड ज़ॉम्बी है, इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं नहीं। एक्चुअली इसको साइंस के बारे में भी उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इस वजह से वो रिलेट नहीं कर पा रहा है एक्चुअली हम जिस ज़ोन से बताने की कोशिश मतलब थोड़ा-सा ये तो था एक्चुअली अगर चीज़ें समझ में आ रही थी तो एक्सेप्ट कर रहा था जैसे स्टार्टिंग में किया था इसने कि और कोई गलती है तो बता मतलब एक गलती इसको मिल चुकी थी सिद्धार्थ भाई और भी अच्छाई है तो